सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है शब्द परिचय। तो इस पाठ से शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकाल के बैठेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं चैप्टर की। एषः कः, एषः चषकः, किमेषः बृहत्, न एषः लघुः, सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किमेतौ गर्जतः, न एतौ उच्चैर्बुक्कतः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, किं तौ धावतः, न तौ क्षेत्रं कर्षतः, एते के, एते स्यूताः सन्ति, किमेते हरितवर्णाः, नहि एते नीलवर्णाः सन्ति, ते के, ते वृद्धाः सन्ति, किं ते गायन्ति, नहि ते हसन्ति। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। एषः शब्द जो है हमारा एतत् का रूप है। एषः, एतौ, एते। एषः एक वचन में, एतौ द्विवचन के लिए और एते बहुवचन के लिए। अब कः, कः का मतलब होता है क्या। एषः कः, यह क्या है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एषः चषकः, चषकः मतलब गिलास। यह एक गिलास है। किमेषः बृहत्, किम, किम का मतलब भी क्या होता है, बृहत् मतलब बड़ा। किमेषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघु, यह छोटा है। लघु मतलब छोटा, नहीं यह छोटा है। अगला पैराग्राफ। सः कः, वह क्या है, सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः मतलब दर्जी। शौचिकः किम करोति, करोति का मतलब है करता है। शौचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। सीव्यति मतलब सिलना, सिलाई करना। वह कपड़े सिल रहा है। उसके बाद आते हैं अगले चित्र की तरफ। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। अब यहाँ पे द्विवचन हो गया एतौ, और उसी के साथ हमारा कह का भी हो गया कौ। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। किमेतौ गर्जतः, क्या यह गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, यह बहुत तेज से भौंकते हैं। बुक्कतः भौंकना, उच्चैः ऊंची आवाज में, यह बहुत ऊंची आवाज में भौंकते हैं। तौ कौ, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वो दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, क्षेत्रम मतलब खेत, कर्षतः जुताई, नहीं वह खेत जोत रहे हैं। धावतः दौड़ना। अगला पैराग्राफ। एते के, ये क्या है। अब एषः, एतौ, एते, यहाँ पे एते आ गया बहुवचन के लिए। यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये अगर 2 से ज्यादा होता है तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, यह सब धागे हैं, थैले हैं। किमेते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, यह नीले रंग के हैं। ये क्या हैं, ये थैले हैं। क्या ये हरे रंग के हैं। हरित हरा वर्ण रंग, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, यह नीले रंग के हैं। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, वो सब हंस रहे हैं।
तो एक बार इसको हम फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघु, यह छोटा है। सः कः, वह क्या है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? न सः वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। एतो को, ये दोनों कौन है? एतो शुनकौस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या वो गरज रहे हैं? नहीं, एतो उच्चै बुक्कतः, यह जोर से भौंक रहे हैं। तो को, वे दोनों कौन हैं? तो बलिवर्दोस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वो दौड़ रहे हैं? न तो क्षेत्रम कर्षतः, वो खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, यह सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, वो सब हंस रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हो गया। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं, हिंदी और संस्कृत में। इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, केवल हिंदी और संस्कृत में लिखना है। अगला जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है उच्चारण करने के लिए है। उच्चारणम कुरुतः, उसको आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है। अगला जो ख है उसका, पहले प्रश्न का ख, उसमें चित्र देख करके उनके नाम पढ़ने हैं और उनको अपनी कॉपी में लिखना है। ये सभी नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, चित्र नहीं बनाना है, केवल आपको नाम लिखना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए दूसरे प्रश्न को अभी छोड़ते हैं। हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण देख करके रिक्त स्थान की जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो जैसे हमारा पहले वाला है चषकः, चषको, चषकाः। चषकः एक वचन, चषको द्विवचन और चषकाः बहुवचन। उसी तरह से अगली लाइन में भी हो जाएगा। एक वचन में बलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दो और बहुवचन में बलिवर्दा। इसी तरह शुनकः के लिए शुनकः, शुनको, शुनकाः। मृगः, मृगो, मृगाः। शौचिकः, शौचिको, शौचिकाः। मयूरः, मयूरो, मयूराः। एक बार फिर से देख लीजिए। चषकः, चषको, चषकाः। बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दाः। शुनकः, शुनको, शुनकाः। मृगः, मृगो, मृगाः। शौचिकः, शौचिको, शौचिकाः। मयूरः, मयूरो, मयूराः। उसके बाद अगला प्रश्न जो है चौथा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देख करके संस्कृत में इनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो है वो है हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। दूसरा है कौआ, कौवे को संस्कृत में कहते हैं काकः। तीसरा है चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। अगला है ताला, ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। अगले चित्र में भालू है, भालू को कहते हैं भल्लूकः। और उससे अगला जो चित्र है वो बिल्ली है, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। अब हम आते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। इस प्रश्न में जो काम किया जा रहा है उसको लिखना है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। उसी तरह से अगला जो है अश्वो किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वो धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। ये पहला जो हमारा सेंटेंस है वो एक वचन का है, दूसरा जो है वो द्विवचन का है अश्वो, और तीसरा जो है वो बहुवचन का है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो इसमें हो जाएगा कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अगला जो है छात्रो किम कुरुतः, ये भी द्विवचन है। बच्चे क्या कर रहे हैं? दो बच्चे हैं इसलिए द्विवचन है। छात्रो गायतः, छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है।
गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं। अब ये भी द्विवचन है, गजौ तो हाथी चल रहे हैं, गजौ चलतः। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठा प्रश्न, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयति। इसमें आपको दोनों को मिलाना है, मिलान करना है, जिससे कि हमारा वाक्य सही बन जाए। गजाह बहुवचन है तो इसके साथ बहुवचन हो जाएगा चलंती। सिंहो द्विवचन है, इसके साथ द्विवचन का देखिए आप, गर्जतः। पठतः भी द्विवचन है लेकिन सिंह पढ़ता नहीं है, इस क्या करता है, गरजता है, तो सिंहों के साथ गर्जता हो जाएगा। इसी तरह अगला है गायकः, यह एक वचन है और गायक क्या करता है, गाता है। तो हम देखेंगे अगले उसमें उसके सामने गायति, तो गायकः गायति, इसका मिलान कर देंगे। फिर है बालको, दो बालक हैं तो बालक क्या करते हैं, पठतः, पढ़ रहे हैं, तो बालकों के साथ पठतः। फिर है मयूराः, मयूर हैं वो क्या कर रहे हैं, नृत्यन्ति, नाच रहे हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, सातवें प्रश्न की तरफ। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा दी गई है, जो 5 शब्द 6 शब्द दिए गए हैं, इनको खाली स्थान में भरना है। जैसे नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। अब सबसे पहले क वाले पे आते हैं हम, मयूराः, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो मोर के साथ आ जाएगा नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। फिर है ख गजौ, गजौ द्विवचन है, अभी किया था आपने, गजौ चलतः। फिर है वृक्षाः, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ये क्या करते हैं, फल देते हैं, तो वृक्षाः फलन्ति। फिर घ है सिंहो, शेर, शेर क्या करता है, गर्जता है, ये भी अभी आपने किया था, तो सिंहो गर्जतः। फिर है वानरः, वानर क्या करता है, फिर खादति, तो वानर क्या कर रहा है, खा रहा है। उसके बाद है अश्वः, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। फिर आते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। सह तौ ते इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये तीनों सर्वनाम हैं। सह का मतलब होता है वह, तौ वे दोनों, और ते ये सब, वे सब बहुवचन के लिए। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो जैसे अश्वः धावति, अश्वः एक वचन है, एक घोड़ा है, तो उसके साथ हमने प्रयोग किया सह का, सह धावत। अब इसी तरह है अगला गजाः चलन्ति, तो गजाः बहुवचन है तो इसकी जगह आ जाएगा ते। छात्रों, अगले वाक्य में छात्रों पठतः, तो छात्रों द्विवचन है तो इसकी जगह हो जाएगा तौ, तौ पठतः। फिर है वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है तो इसकी जगह हो जाएगा ते, ते क्रीडन्ति। फिर है गायकः गायति, गायकः एक वचन है, इसके साथ स हो जाएगा, सह गायति। फिर मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है तो मयूराः के जगह पे भी ते हो जाएगा, ते नृत्यन्ति। ये हमारा आज का काम था। अब अगला चैप्टर हम अगले हफ्ते में देखेंगे। तब तक आप सब अपना काम कर करके और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।